था जिसमें चाणक्य सा विवेक और महाराणा प्रताप सी वीरता। लक्ष्य आज़ादी था जिसका, था वो सच्चा सपूत, नेताजी नाम था उसका। जिस प्रकार महाभारत श्री कृष्ण के बिना पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता का यह इतिहास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बिना अपूर्ण है। 23 जनवरी सन 1897 में ओडिशा के कटक शहर में जन्मा यह बालक मानो स्वतंत्रता की चिंगारी को पूर्व जन्म से लिए पैदा हुआ हो। लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवा छोड़कर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए, एक कर्मयोगी के रूप में। सन 1857 में जो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी छेड़ी गई थी, उसे नेताजी ने अपनी नीतियों द्वारा आग में परिवर्तित कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जन जन में क्रांति बन गया। बच्चा बच्चा अपने देश पर मर मिटने को तैयार हो गया। नेताजी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कूटनीतियों द्वारा देश के बाहर भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। एक तरफ देश के भीतर गांधी जी का अहिंसावादी आंदोलन और दूसरी तरफ देश के बाहर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार। यह दोहरे प्रहार अंग्रेज ज़्यादा समय तक झेल नहीं पाए और अंततः उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए। नेताजी की मृत्यु के पश्चात भी उनकी धरोहर, उनका संकल्प आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, इस देश के विकास एवं एकीकरण के लिए प्रासंगिक है। जिस प्रकार इस देश के वीर सपूत दिन रात सीमा की चौकसी कर हमें दुश्मनों से सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार हम युवाओं को भी संकल्प लेना होगा कि हम देश की भीतरी दुश्मनों से लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। यह भीतरी दुश्मन क्या है? गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद और बीमारी जैसी समस्याएं। यह देश फिर नेताजी के दिखाए हुए पथ पर एक बार फिर अग्रसित हो गया है। विश्व के अनेकों देश अब भारत से संबंध बनाने को आतुर हैं। अपनी समस्याओं के वक्त वह भारत का मुख देखते हैं और मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है यह सोचकर कि अमृत काल में वो दिन दूर नहीं जब मेरा भारत फिर विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें नेताजी की जो शिक्षा है वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि परिणाम जो भी हो, प्रयास बेहतरीन होना चाहिए।